आज हम बात करेंगे बैड गर्ल्स मूवी के बारे में, जो 4 लड़कियों की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग 4 लड़कियों के साथ में होती है, जो कि एक वेश्या खाने में धंधा कर रही होती है। और उसी टाइम पे हम बाहर देखते हैं कि वेश्याओं के खिलाफ कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। वहीं पे एक बूढ़ा आदमी लड़की अनीता के साथ में किस करना चाहता है, लेकिन अनीता तो किसी भी क्लाइंट को किस नहीं करती थी और वो बूढ़ा आदमी उसके साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। अनीता भाग करके बाहर आती है और अपने फ्रेंड कोडी से बोलती है कि ये बूढ़ा आदमी मुझे किस करना चाहता है। ओल्ड मैन भी वहाँ पे गाली देता है और वहाँ पे कोडी उसकी फ्रेंड उसको ही छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उन लोगों को डराने के लिए अपने जेब से गन निकाल लेता है। कोडी के पास में भी गन होती है और वो कोडी अपनी गन निकाल करके उसे डायरेक्ट शूट कर देती है, जिसके लिए नेक्स्ट सीन में कोडी को फांसी की सजा सुनाई जाती है। और उसी टाइम पे उस सिटी का प्रिंस कोडी को बहुत सारा बद्दुआएं देता है, जैसे कि उन लोगों ने वेश्या खाने में बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके की बीमारियां फैलाई हैं और उसे बहुत कुछ बोलता है। इसके बाद सभी लोग वहाँ पे मौजूद आंखें बंद करके प्रे करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पे अनीता घोड़े पे सवार अपने फ्रेंड लिली और एनी के साथ में आती है और कोडी को छुड़ा करके वहाँ से ले जाती है। वहाँ से भागने के बाद में वो लोग एक जंगल में आकर के रुकते हैं, जहाँ पे अनीता के हस्बैंड की कब्र होती है। कब्र के पास में अनीता बैठ करके बोलती है कि मैं किसी भी दूसरे मर्द के होठों पे किस नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि जिस बूढ़े आदमी को उसने मार दिया था, उनके आदमियों ने जासूसों को भेजा था उस लड़की को खोजने के लिए। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सारी लड़कियां जंगल में ही रुक करके डिनर का प्लान करती हैं। अनीता वहाँ पे सभी लोगों से बताती है कि मरने से पहले मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए जमीन छोड़ दी थी, जहाँ पे वो खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। ये सारा सब कुछ अनीता अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करती है। नेक्स्ट सीन में वो जासूस उन लड़कियों को खोजते हुए पीछा कर रहे होते हैं। वो उन सबों को ढूंढते ढूंढते अनीता के हस्बैंड की कब्र तक पहुंच भी जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लड़कियां वहाँ पे तालाब में नहा रही होती हैं। कोई आदमी उन्हें छुप करके देख भी रहा था। फिर कोडी अपने गन निकाल करके उस आदमी के सामने पहुंच जाती है। वो आदमी अपना नाम मैककॉय बताता है और फिर वो आदमी एक पोस्टर कोडी को दिखाता है, जिसमें लिखा था कि कोडी को पकड़ने वाले को मनचाहा इनाम दिया जाएगा। पोस्टर देख करके कोडी उसे बोलती है कि तुम जाओ यहाँ से। वो बोलता है मैं तो यहाँ से चले जाऊंगा, लेकिन तुम कपड़े तो पहन लो। और वो आदमी उन लोगों से बताता है कि जासूस तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, और ये बता करके वो वहाँ से निकल जाता है। तभी कोडी उन सभी लड़कियों से बोलती है कि इस जगह को हमें छोड़ना पड़ेगा। वो वहाँ से सीधे उस बैंक में जाते हैं जहाँ पे कोडी का अकाउंट होता है। पहुंचते ही एलिन उसकी फ्रेंड एक आदमी के साथ में फ्लर्ट करना शुरू करती है। उससे पूछती है कि डिनर के लिए यहाँ पे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी। वो आदमी उसे डायरेक्ट अपने साथ सोने के लिए पूछता है। वो मान भी जाती है, लेकिन लिली उससे बोलती है कि तुम्हें दोबारा से वो वैश्याओं वाला काम शुरू करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये सुन करके वो आदमी उन दोनों को गाली दे करके वहां से चला जाता है। वहीं पे लिली बोलती है कि मैं तो सिर्फ उसे पटा रही थी, जिसकी वजह से हमें कुछ खाने के लिए मिल जाता। और कोडी जैसे ही अपने अकाउंट से पैसे निकालने के लिए वहां पे पहुंचती है, तभी जासूस वहां पे आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वो लोग उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहां पे डाकू आ जाते हैं और वो जासूसों के सीधे गन पॉइंट करके उन लोगों को छोड़ने के लिए बोलते हैं। और मजेदार बात यह है कि यहाँ पे डाकू कोई और नहीं होता, उसका बॉयफ्रेंड किड होता है। और वहाँ पे वो उसे बचा भी लेता है और मैनेजर से बोलता है कि इसके पैसे इसे दे दो। उसके साथ ही वहाँ पे पूरा बैंक लूट लेते हैं। वहाँ पे वो मस्त कोडी को किस भी करता है और बाद में कोडी के भी पैसे वो छीन लेता है। और पैसे छीन करके जाते वक्त वो उसे बोलता है कि तुम्हें तो पता है मैं तुमसे कहाँ मिलूंगा। और इन लोगों को भागते वक्त पे जासूस एलन को पकड़ लेते हैं, उसे बंद करने के लिए बोलता है। वहीं पे बैंक मैनेजर पूछता है कि डाकू किस किस का पैसा लूट के लेके गया है। वहाँ पे मौजूद सभी लोग अपना हाथ ऊपर करते हैं। तो फिर वो बोलता है कि अभी नदी पार करने से पहले उन डाकू को हमें पकड़ना होगा। दूसरी साइड में अरेस्ट हुई लड़की जासूस को पटाने की कोशिश कर रही होती है कि जिसकी वजह से वो किसी तरीके से वहां से भाग सके। नेक्स्ट सीन में कुछ लोग नदी के पास पहुंचते हैं डाकुओं को पकड़ने के लिए। नदी के पार करके नहीं जा पाते, क्योंकि उन साइड में किसी और की सिक्योरिटी स्टार्ट हो जाती है। उसी साइड में कोडी किड्स यानी कि डाकू से मिलने के लिए जाती है। डाकू किड्स उसके पैसे लौटा देता है और वहीं पे हमें पता चलता है कि किड्स को बिना बताए वो लड़की छोड़ करके उसे चली गई थी। और किड को बिना बताए छोड़ के जाने के लिए किड उसे वहां पे बहुत बुरी तरीके से मारता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिन को जेल से बाहर निकालने के लिए उसके दोनों दोस्त वहां पे आ रही होती हैं। जासूस को कोडी बहुत ही बुरी हालत में मिलती है। जासूस मैककॉय उसका इलाज कराने के लिए उसे शहर लेके आता है। सीन में हम देते हैं कि लिली और अनीता एलन को छुड़ाने के लिए पहुंच जाते हैं। तब मैडम लिली अपने हुस्न के जाल में उस पुलिस वाले को फंसाने की कोशिश करती हैं। हुस्न का परचम बरसाते हुए वो उसे लॉक खोलता है और वो उसे अंदर करके अपने बाहर हो जाती है। भागते हुए उससे बोलती है कि अगर तुमसे कोई पूछे तो बोलना कि गन पॉइंट तुम्हें दिखा करके मैं यहाँ से भाग गई। यहाँ से भागते हुए उन तीनों को रास्ते में कोडी का घोड़ा दिखाई देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोडी का इलाज जिस घर में हो रहा होता है वो मैककॉय जासूस को कोडी का हस्बैंड समझ रही होती है। वहाँ पे अनीता आ जाती है तो कोडी उसे बताती है कि मैं अपना पैसा किड से नहीं लेके आ पाई। दूसरे साइड में किड आर्मी को लूटने का प्लान बना रहा होता है। वो आर्मी के हथियार को ही लूटना चाहता था। और विलियम जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी दोस्त भी आ चुकी होती है वहां पे रहने के लिए। लेकिन लिली उसे बोलती है कि हमें यहाँ रहने दो, अगर हमें यहाँ पे रहें तो तुम्हें भी हमारे किसी के साथ में सोने का मौका मिल सके। वहाँ पे मैककॉय भी आ जाता है और ये सब देख करके उसकी और सुलग जाती है और वो जनाब बाहर जाकर के अपना गुस्सा निकालता है। जब उसका गुस्सा शांत हो जाता है तो वो अंदर आके बताता है मैं यहाँ पे तब से अकेला रह रहा हूँ जब से मेरे पेरेंट्स की हत्या हो गई है, और आज यहाँ पे सभी लोगों को देख करके मुझे अच्छा लग रहा है।
ये सब रात में भी बहुत एंजॉय करते हैं। दूसरी साइड में किड आर्मी को लूटने की प्लान में सक्सेस हो जाता है और उनके हथियार को चुरा लेता है। और कोडी किड से बदला लेने के लिए उसकी जासूसी कर रही होती है। फिर वहाँ पे कोडी और उसकी पूरी टीम मिलकर के वहाँ पे किड पे हमला कर देती है। जनाब वहाँ पे विलियम के हाथ में गोली लग जाती है। फिर वहाँ पे मैकवाय किड के फादर पे गोली चला देता है। कोडी वहाँ पे लिली को तुरंत भागने का इशारा करती है, लेकिन किड की नजर तो लिली पे पड़ जाती है और वो उसे पकड़ लेता है। मैकवाय किड के फादर के सामने गन पॉइंट करके होता ही है। कोडी आ जाती है और बोलती है कि किड ने लिली को पकड़ लिया है और हम किड के डैड के बदले लिली का सौदा करेंगे। लेकिन अनीता ये सब देख के बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो बोलती है कि ये सब कुछ कोडी की वजह से ही हो रहा है। और फिर वहाँ पे किड का फादर पानी के बहाने अनीता से बात करता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास जमीन भी है। बोलता है कि मुझे कोडी ने तुम्हारे प्लान के बारे में बता दिया है। बोलता है मुझे तो नहीं लगता है कि किसी मरे हुए पति के बीवी को जमीन मिले। अनीता बोलती है कि तुमने अगर ऐसा नहीं सुना तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता है, मेरे पास जमीन है। लेकिन ये सब सुन करके अनीता बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वहां से चली जाती है। और वो वहां से निकलने के बाद एक वकील के पास में जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये उस जमीन का पूरा दावा उसके पति के ही हाथ में था। एक औरत होने के नाते वो उस जमीन पे अपना दावा नहीं कर सकती है। सुनने के बाद में अनीता बहुत ही परेशान होती है। मैं अब बोलती है कि मैं ना ही अभी किसी काम की हूँ, ना ही मैं उस टाइम अपने शादी के टाइम पे किसी काम की थी। उससे बोलती है कि जब मैं वैश्या वाला काम कर रही थी तो मेरी उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा वैल्यू थी। और ये सब उस वकील से बोल करके वो वहां से जाने लगती है। तभी वहां पे वकील थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उससे बोलता है कि मेरी सलाह के लिए तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे, और वो उसके मुंह पे पैसे फेंकती है। और दूसरे साइड हम देखते हैं कि किड का फादर मैकवाय से उसके माँ के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है। जनाब मैकवाय गुस्से में आकर के उसे वहां पे गोली मार देता है। कोडी से झूठ बोलता है कि ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने इसे मार दिया। कोडी समझ जाती है कि मैकवाय मुझसे झूठ बोल रहा है। बोलती है कि अब लिली का सौदा हम नहीं कर पाएंगे और मैकवाय से वहां से जाने के लिए बोलती है। और अनीता भी उस टाइम पे वहां पहुंच जाती है और उन लोगों से बताती है कि अब हम उस जमीन पे कोई भी दावा नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरा पति अब जिंदा नहीं है। और ये सुन करके एलन उसे अपना गन पकड़ा देती है। अब एलन समझ जाती है कि ये लिली को छुड़वाने के लिए हमारे पास बस एक ही मौका बचा है। नेक्स्ट सीन में हम देख रहे होते हैं कि किड अपने डाकुओं के साथ में लिली का इंट्रोडक्शन करवा रहा होता है। मौजूद एक डाकू से कोडी का ड्रेस लाने के लिए बोलता है, क्योंकि ड्रेस उसके पास पहले से रखी हुई थी। फिर वहां पे लड़की लिली को कपड़े उतारने के लिए बोलता है। कपड़े उतार करके उसे अंदर लेके जाता है। उसके सारे दोस्त भी चिल्ला रहे होते हैं कि हमें भी देखने दो। और वो लिली से कोडी के ड्रेस को पहनने के लिए बोलता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन मैडम लिली उसके मुंह पे थूक देती है। वहीं पे रात हो जाती है और लिली के पास में उसका किड का एक साथी आता है और उसके साथ में रेप करने की कोशिश करता है। लिली उससे बोलती है कि पहले तुम मुझे मार दो, उसके बाद तुम्हें जो कुछ भी करना होगा मेरे साथ कर लेना। तभी वहाँ पे मैकवाय भी आ जाता है और दूसरे साइड उसकी फ्रेंड्स भी आ जाती हैं। लेकिन उन लड़कियों को पता चलता है कि किड ने मैकवाय को भी किडनैप कर लिया है। फिर वहां से वो लड़कियां किड के ठिकाने की तरफ निकलती हैं और मैकवाय के बदले आर्मी के गन की सौदा करती हैं। लेकिन किड मान जाता है और जैसे ही उसे लूट का सामान उसे मिलता है उसी टाइम पे वो मैकवाय को मार देता है। कोडी को भी वैसे और बहुत सारी गालियां भी बकता है। वो सब बोलने के बाद में कोडी का पैसा उसे वापस कर देता है। किड भी वहाँ पे इमोशनल हो जाता है और कोडी से बोलता है कि अपने पैसे लो और यहाँ से तुरंत दफा हो जाओ। वहाँ पे हमें पता चलता है कि किड भी कोडी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी जिस डाकू ने उसे रेप करने की कोशिश की थी वो लिली से बोलता है कि मजे देने के लिए हमेशा यहाँ पे आते रहना। ये सुन करके लिली को गुस्सा आता है और वो उसे गोली मार देती है। उसकी वजह से वहाँ पे फिर से गोलीबारी स्टार्ट हो जाती है। जनाब सारी लड़कियां मिलकर के किड के पूरे ग्रुप का सफाया कर देती हैं। नेक्स्ट सीन में कुछ टाइम बाद एलन विलियम से शादी कर लेती है। उसके तीनों फ्रेंड वहां से निकल जाती हैं अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इस मूवी की यहीं पे एंडिंग हो जाती है। तो आप हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी की समरी कैसी लगी।